स्टार्ट करेंगे पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स जो वर्ड है इससे ये क्लियर है कि इसमें एक नहीं कई टर्म्स के बारे में, कई टर्म्स को हम एक साथ कंबाइन करेंगे। कंबाइन करने के लिए हम एक एक्सप्रेशन का फॉर्म में लाएंगे। एक्सप्रेशन को ही जब हम जीरो से इक्वेट करते हैं देन इट टर्न्स टू इक्वेशन। फिलहाल हम इक्वेशंस की तरफ नहीं जाएंगे, हम पॉलिनोमियल्स को अलग अलग तरीके से सॉल्व करना सीखेंगे। जस्ट एज पॉलिनोमियल्स का पहले जनरल फॉर्म, उसके बाद पॉलिनोमियल्स को जब हम जनरल फॉर्म से सॉल्व करने पे आएंगे तो सबसे पहले उसमें एक्स के वैल्यूज को पुट करके पॉलिनोमियल का एक जनरल फॉर्म तक पहुंचेंगे। उसके बाद उसको ऐड करना, सब्सट्रैक्ट करना या फिर उसको डिवाइड करना, इस तरह के कई टॉपिक्स को हम इस चैप्टर में डील करेंगे। पॉलिनोमियल्स का जनरल फॉर्म यहाँ आपके सामने है बोर्ड पे, इसे px से डिनोट करते हैं। px ये इसका जनरल फॉर्म हुआ px इज इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x x स्क्वायर एंड सो ऑन an x टू द पावर n। x टू द पॉलिनोमियल्स को जब हम n का वैल्यू डिसाइडेड होता है तो पॉलिनोमियल्स जो है सो एक लिमिटेड शॉर्ट साइज सॉल्व करने के कंडीशन में आता है, अदरवाइज ये इनफाइनाइट तक जाएगा, इसका कोई लिमिट तो है नहीं। पॉलिनोमियल्स में आप देखेंगे कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स एट ए गिवन पॉइंट, ये आपका फर्स्ट पॉइंट है जिसको कि हम यहाँ डिराइव करेंगे। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स एट गिवन पॉइंट। गिवन पॉइंट मीन्स अभी जो मैं बात कर रही थी कि पॉलिनोमियल्स को हम किस तरह से डील करेंगे। सबसे पहले हम उसके गिवन पॉइंट पे उसके वैल्यूज को देखेंगे जो हमारा जनरल फॉर्म है। इसमें जब हम x के किसी दिए हुए वैल्यू के लिए इसे सॉल्व करते हैं तो हमारा जो पॉलिनोमियल्स का वैल्यू आएगा उसे हम बोलते हैं पॉलिनोमियल्स एट गिवन पॉइंट। हम यहाँ पे x का वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हैं, जैसे x इज इक्वल टू 0। अगर हम x इज इक्वल टू 0 पे जीरो पुट करते हैं इसे बोलते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। अगर हम x इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो हमारा पॉलिनोमियल का फॉर्म चेंज करता है। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल के लिए हम कोई भी एक पॉलिनोमियल ले लेते हैं। मान लिया हमारे पास एज एन एग्जांपल पॉलिनोमियल अवेलेबल है 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4x प्लस 7। 3x स्क्वायर माइनस 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। अभी जब हम इसे सॉल्व करेंगे x के वैल्यू 0 के लिए, अगर x का वैल्यू 0 है तो हमारा पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या होगा। पॉलिनोमियल का वैल्यू x के 0 मान के लिए हम देखेंगे। जब इसे हम सॉल्व करते हैं तो 0 का मल्टीप्लिकेशन हो, 0 का स्क्वायर हो, 0 का क्यूब हो, सभी का वैल्यू जो है वो 0 ही होगा। और जब किसी 0 से कोई भी कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वैल्यू भी 0 ही होगा। जैसे 3 इंटू 0 का क्यूब यानी कि 0, 2 इंटू 0 का स्क्वायर यानी कि 0, 4 इंटू 0 इट इज अगेन 0 एंड कांस्टेंट टर्म 3। इस तरह से 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, माइनस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, प्लस 0 प्लस 3 एंड इट इज इक्वल टू 3, यानी कि P0 इज इक्वल टू 3। मीन्स पॉलिनोमियल x के दिए गए मान के लिए अगर x का वैल्यू अगर 0 है तो हमारा पॉलिनोमियल जो दिया हुआ है इसका वैल्यू होगा
अगर हम एक और इसी एग्जांपल को नेक्स्ट वैल्यू के लिए देखेंगे, अगर x का वैल्यू हो जाएगा 1, x का वैल्यू जब 1 होगा तब हमारे पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या आएगा, x इज इक्वल टू 1 के लिए हम देखेंगे p1, 3 इंटू 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर हो क्यूब हो या 1 का कितना ही पावर हो, 1 का वैल्यू हमेशा 1 ही होना है। 3 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 1 प्लस 3 and it is equal to 3 minus 2 plus 4 plus 3. This is equal to 8. यानी कि p दिए गए पॉलिनोमियल का वैल्यू x के वैल्यू 1 रखने पे हमारे पास कितना आ रहा है 8. This is called value of polynomial at x is equal to 1. कर दिया। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट ए गिवन पॉइंट के बाद अब हम करेंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल मीन्स वेरिएबल वर्ड्स मीन्स समझते ही होंगे जिनका वैल्यू चेंज होता है, जिनका वैल्यू चेंज नहीं होता है दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट। तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल यूज करेंगे, वेरिएबल क्या है x। अब इसको नोट करेंगे एक बार, zeros of polynomials in one variable। zeros of polynomial is a real number, मीन्स वो एक कांस्टेंट होगा, वो एक रियल नंबर होगा। जब भी जीरोस निकालेंगे हम पॉलिनोमियल्स का तो वो एक रियल नंबर होगा, एक कांस्टेंट होगा। जीरोस होता है एक्चुअली क्या है, पॉलिनोमियल का एक्स का वह वैल्यू जिसके लिए पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो। फॉर एग्जाम्पल हमने एक एक्सप्रेशन लिया हुआ है, एक पॉलिनोमियल लिया हुआ है px इज इक्वल टू 2x माइनस 6। अभी इसे देख करके भी आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे हम x का वैल्यू एज्यूम कर सकते हैं। हम डाल सकते हैं x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3। इन तीन को रैंडमली पुट करके देखेंगे, तीनों में से जिसके वैल्यू पुट कर x का जो वैल्यू पुट करने के बाद हमारा पॉलिनोमियल जीरो हो जाता है, वो हमारे इस दिए गए पॉलिनोमियल का जीरो हो। लेट्स स्टार्ट। x इज इक्वल टू 1, p1 इज इक्वल टू 2 into 1 minus 6 is equal to 2 minus 6 is equal to minus 4। means x is equal to 1 given polynomial के का zeros नहीं, not zeros। let's check for x is equal to 2, then p2 is equal to 2 into 2 minus 6, that is 4 minus 6, that is minus 2। clear? x is equal to 2 is not zeros of given polynomial। now let's check for x is equal to 3, that is px, p3 is equal to 2 into 3 minus 6, that is 6 minus 6 is equal to 0। x is equal to 0, x is equal to 3 is the zeros of given polynomial। right? now note it down।